इंडिया में एक सेइंग है कि जब तुम काम को ज़्यादा टाइम देते हो तो फिर तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है। मैं भी इनिशियली ये गलती बहुत बार करता था कि मैं घंटों घंटे पढ़ने के लिए बैठा हुआ हूँ, बट मैं पढ़ता नहीं था, मैं एक्चुअली झक मारता था। एक्चुअल जो काम है वो तुम मुश्किल से 3 घंटे में करके साइड हो सकते हो। बट हमारा कल्चर ऐसा है जो हमें ज़्यादा आवर्स देने पे पुश करता है, जो हमें पुश करवाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे रहें वहाँ पे। बट अकॉर्डिंग टू मी तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, मुझे काम करना है, उठना है। और वही पैटर्न्स तुम सेम देखोगे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं, वही सेम पैटर्न्स तुम आजकल के स्कूलों में भी देखोगे। ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड हैं, ज़्यादातर लोग अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी सिमट कर रह गई है। वो पूरे दिन वही काम करते हैं, मगर उसमें भी वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था, बट एग्जाम्स में मेरे मार्क्स में वो चीज़ नहीं दिखती थी। मुझे लगता था शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी हुई, शायद मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हुआ। और फिर मेरे लाइफ में आया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है। मैंने फिगर आउट करी कि क्या चीज़ें एक्चुअल रिजल्ट्स देती है। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, काफ़ी कुछ किया। ठीक है। और मोटा मोटा मुझे एक स्टेटमेंट पता चली कि तुम्हें जो एक्चुअल रिजल्ट्स देंगे 80% वो 20% चीज़ें हैं। तो आई वांटेड टू फिगर आउट द राइट टास्क। ठीक है। जैसे कि तुम्हें पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें एक्चुअल नंबर्स दें, ऐसी चीज़ें मत पढ़ो जो ऊल जलूल हो। तुम्हें ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, काफ़ी कुछ हो गया। अगर मैं तुम्हें पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, ऐसा ही तुम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी लेके चल सकते हो, ऐसा ही तुम यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में भी लेके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, मेन जो काम है वो है रिकॉर्ड करना, कंटेंट प्रोड्यूस करना और तुम्हारे सामने रखना। धीरे धीरे ओवर द टाइम वो कंटेंट बढ़िया होता जाएगा। रेपुटेशंस काउंट करते हैं। देखो, मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाऊं तो आज शायद मेरा कंटेंट वैसा नहीं होगा। ठीक है। पर लेकिन 10 साल के बाद शायद मेरा कंटेंट एक ऐसे लेवल पे हो कि आई माइट गेट मिलियंस फॉर इट। और देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक ग्रुप को दिया था काम करने के लिए कि तुम बिल्कुल ही परफेक्ट काम करो, सजा धजा के, महीने में एक मुझे कॉपी चाहिए, टीचर ने बोला था उनसे। ठीक है। और दूसरा, जहाँ पे जो ग्रुप था उनसे बोला कि तुम्हें डेली काम करना है और डेली एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट्स किसके आए होंगे? यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। बट जो एक्चुअल रिजल्ट्स बढ़िया आए थे वो उनके आए जो डेली काम कर रहे थे, जो डेली अपने आप को पुश कर रहे थे। सो मेरी भी आइडियोलॉजी यही है इस चैनल के पीछे, दैट आई हैव टू पुश माई सेल्फ एवरी डे। मुझे डेली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। अभी मैंने खाना नहीं खा रखा, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और रात के करीब बजे हैं, 10-11 बजे होंगे, एंड आई हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है। मुझे दिन खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, तुम्हारे आगे रखना है। और मेरा फोकस यहाँ पे अब सब्सक्राइबर्स का नहीं है, मेरा यहाँ पे फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना और ओवर द टाइम इम्प्रूव करना। तो यू you नो know, ये जो जर्नी है ये टाइम लेगी। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट यू हैव टू बी पेशेंट। तुम्हें परसिवरेंस दिखानी है, तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखानी है और लगे रहना है, क्योंकि रेपुटेशन ही काउंट करेंगे। सब्सक्राइबर काउंट, यूट्यूब एनालिटिक्स, ये तो भाड़ में जाए। जो एक्चुअल चीज़ें काउंट करती हैं वो नंबर ऑफ वीडियोस, वो नंबर ऑफ कंटेंट्स, नंबर ऑफ रेपुटेशंस। ठीक है। तुम जिम में जा रहे हो, यू आर हिटिंग द जिम फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, और तुम बस साल में 1-2 बार गए, दैट डजेंट काउंट। तुम जिम डेली जा रहे हो, डेली डेप्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो वो एक ना एक दिन काउंट करेगा। सो दैट्स माई आइडियोलॉजी टू इट। बाकी तुम इस बात को भी समझो कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि असली टास्क हैं क्या, जो तुम्हें असली रिजल्ट देंगे। सो यू हैव टू जर्नल इट डाउन। मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं 1-to-1 सेशंस बनाऊँ, आगे चल के कुछ ऐसा करूँ जिससे तुम्हें भी हेल्प हो और मैं भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर पाऊँ और अच्छे से। तो आई जर्नल दोज थिंग्स। ठीक है। वो एग्जैक्ट पेजेस कहाँ पे होंगे अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आई बिलीव यहीं कहीं पे होंगे। सो यहाँ पे मैंने बात कर रखी है कि क्या ऐसे टास्क हैं जो मुझे करने चाहिए और जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स देंगे। मैं वो पेजेस एक्चुअली फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो, ये शिट भरा पड़ा है। जर्नल जो मेरी है वो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ। तो जर्नलिंग इज अनदर थिंग जो मैं तुम्हें सिखाना चाहूँगा, जो तुम्हें तुम्हें एकदम सिस्टमैटिक आदमी बना देगी, एक इमोशनल आदमी से। तो जर्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझो कि जर्नलिंग के थ्रू तुम अपने थॉट्स को एक्चुअली मटेरियलाइज होते हुए देख पाओगे। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज
तुम कम से कम आवर्स दो, ठीक है? तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास हफ्ते में 4 घंटे हैं डेली काम को करने के लिए, 1-2 घंटे हैं, तो तुम क्या पकड़ोगे ऐसा काम जिससे कि सब हो जाए, सब खुश रहें? तो डू दैट। हफ्ते में तुम्हें 8 घंटे से ज़्यादा नहीं देने हैं, तो तुम क्या करोगे ऐसा? फिगर दैट आउट, डू दैट थिंग। और इतना कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, सब ऑटोमेशन में चले जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास और भी टाइम होगा। जैसे कि मैंने जिम में फिगर आउट किया कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा था, तो आई चॉप्ड माई आवर्स अ बिट, ठीक है? मैंने जिम में 2-2 सेट करने शुरू कर दिए हर एक्सरसाइज के। तो इससे क्या हुआ, 45 मिनट में मेरी पूरी एक्सरसाइज हो गई, जो मैं जिम में 2-3 घंटे खर्चता था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रिकवरी इंप्रूव हो रही है, मैं वही ब्रेक इवन पॉइंट हिट कर रहा हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट को समझो यहाँ पे कि तुम्हारे एफर्ट्स एक स्टेज के बाद नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। सो यू हैव टू गेट दैट क्लियर इन योर हेड कि एक स्टेज के बाद तुम्हारे एफर्ट्स नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। मोर एफर्ट्स मोर टाइम डजंट मीन मोर रिजल्ट्स ऑलवेज। देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ के बाद तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड दैट। तो दैट वुड बी इट फॉर टुडे।